समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर आतंक से संबंध रखने का आरोप लग रहे हैं। बीजेपी अखिलेश यादव को आतंकवाद पर घेर रही है, पर समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर मौन है और इसे गलत बता रहे हैं। वो चुनाव में इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल पर अहमदाबाद में बम रखे गए थे और उन्होंने आतंकी पर मुकदमा न चलने देने का आरोप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर लगाया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक तस्वीर जारी की है जिसपे कि अखिलेश यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अनुराग ठाकुर को सुनिए और इसका जवाब दे रहे हैं अरुण राजभर, जो एसपी के सदस्य हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति है आतंकवाद के खिलाफ, और ये आज की नहीं, जब से मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब 2008 के बॉम्ब ब्लास्ट में 19 दिन के अंदर पूर्ण कार्रवाई करके एसआईटी का गठन भी हुआ, आतंकवादी पकड़े भी गए। और अब जब न्यायालय का निर्णय आया है कि 49 ऐसे आतंकवादियों में से 38 को फांसी और 11 को ताउम्र कैद की गई है, ये अपने आप में दिखाता है कि हमने जो उस समय कार्रवाई की थी वो सच साबित हुई, आतंकवादियों के खिलाफ हुई। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन साइकिलों पर बम रख के निर्दोष 56 लोगों की जानें ली गई, सैकड़ों घायल हुए, वो साइकिल पर बम लगाने वाले कौन थे? उसका सीधे तार मास्टरमाइंड का समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था। आतंकवादी का परिवार और उनके पिता समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अखिलेश यादव जी उनको बार बार अपने मुख्यमंत्री निवास, जब मुख्यमंत्री थे तब वहां पर उनको बुलाते थे। कई तस्वीरें पब्लिक में है कि कैसे अखिलेश यादव जी का हाथ आतंकवादियों के साथ था, कैसे उनके परिवारों को संरक्षण था। सपा पार्टी ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये समाज विरोधी पार्टी के गुण है। अपराधियों को तो ये संरक्षण देते ही थे, चाहे वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, नाहिद हसन हो, आजम खान जैसे लोग हों। लेकिन आतंकवादियों पर भी अखिलेश यादव जी ने 2012 में कहा था, नहीं 2012 में इनके मैनिफेस्टो में था इस फहरिस्त को लेकर, इस लिस्ट को लेकर सवाल उठाए गए हैं। पीएम ने भी बकायदा एक लिस्ट दी है और पीएम भी सिलसिलेवार तरीके से बोलते रहे, लेकिन दो सफाई आई है। अखिलेश यादव की ये सफाई आती है कि आतंकियों का एंगल इस तरीके से लाना ये हार की बौखलाहट है बीजेपी की, ये कहा जा रहा है आप लोगों के लिए कि बार बार सवाल उठे समाजवादी पार्टी को लेकर। जब टिकट वितरण हुआ तभी भी, जब पार्टी में कोई दूसरे नेता ज्वाइन कर रहे थे तभी भी, और आज की तारीख में तो सीधे सीधे अहमदाबाद का कनेक्शन सामने आ चुका है, आतंकियों का कनेक्शन। लेकिन फिर भी अगर पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव नहीं कर रही है तो क्या ये सारा खेल वोट बैंक को लेकर है? निश्चित तौर पर, साफ तौर पर दिखता है कि इनके लिए देश प्राथमिकता नहीं, सत्ता प्राथमिकता है। ये सत्ता में आके मेवा खाने का काम करते हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी आके देश को सुरक्षित भी और सेवा करने का काम भी करती है। और मैं एक बार और बड़ा स्पष्ट आपके चैनल पर कर दूं, अखिलेश जी के मंसूबे कभी नहीं पूरे होंगे कि वो इन आतंकवादियों के खिलाफ ना बोल के एक टिप्पणी उन्होंने नहीं की। अखिलेश यादव जी ने यहां तक नहीं कहा कि वो न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते, नहीं कहा। उन्होंने इस बात का खंडन नहीं किया कि उस आतंकवादी जिसको फांसी हुई उसके पिता अखिलेश जी की पार्टी के नेता हैं, इसका भी नहीं उन्होंने कोई खंडन किया। ये भी मैंने आरोप लगाया कि उन्होंने बिरयानी खाने के लिए उनके पिता को अपने यहाँ पर बुलाया था जो आतंकी है। अखिलेश जी ने उसका खंडन भी नहीं किया। आखिरकार अखिलेश जी की चुप्पी साफ दिखाती है, आतंकवादी अब्बूजान, समाजवादी भाईजान, इसलिए है बंद जुबान। अरुण जी देखिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही आतंकवाद से शुरू होती है, भारत पाकिस्तान से शुरू होती है, हिंदू मुसलमान से शुरू होती है। ये विकास पे बात नहीं कर सकते हैं। इनसे कहिए ना 5 साल सरकार चलाए हैं तो विकास के नाम पर वोट मांगिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री कहे जाते हैं और वो सबसे बड़े झूठ बोलते हैं। उससे छोटे नेता है माननीय मुख्यमंत्री, उनसे बड़े झूठ बोलते हैं। तो ये झूठ बोलने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता अब नकार रही है। तो मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी अब गड़े हुए मुर्दे को उभार करके वो सोच रही मुझे वोट मिल जाएगा। जनता महंगाई पर बात करना चाहती है, हम तो मुद्दे के आधार पर जनता में बात कर रहे हैं। वो महंगाई कम करने के लिए बात कर रही है, वो बेरोजगारी दूर करने की बात कर रही है, वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रही है। मुद्दा है और हम गौरव भाटिया, मुझे आपसे जानना है क्या ये गड़ा हुआ मुद्दा है? क्या कर रही है? आतंकवाद, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। तो उनसे पूछिए ना कि जब 370 हटा देश से, कश्मीर से, तो फिर आतंकवादी गतिविधि और तेज क्यों बढ़ गई? हमारे जो हमारे आती हूँ मैं जी
नहीं, मुद्दे पर बात होनी गौरव चाहिए। भाटिया, मुझे आपसे जानना है, क्या ये गड़ा हुआ मुद्दा है? जैसे मुद्दे कहाँ से आ गए? आतंकवाद का मामला क्या गड़ा हुआ मुद्दा है? प्रधानमंत्री हिंदू है, देश का गृह मंत्री हिंदू है। शांत कराएंगे तो मैं बोलूंगा, मैं आज चीकम चिल्ली करने नहीं आया हूँ, प्लीज। एक बार प्लीज आप बोलिए, आप पहले सुन लीजिए, आप गौरव भाटिया को सुन लीजिए पहले। जी 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 गौरव जी। देखिए रीमा जी, सबसे पहले तो एक बात है जो आज प्रधानमंत्री जी ने बताया कि केंद्र सरकार हो और चाहे भाजपा शासित सरकारें हो, आतंकवाद पे हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। और इससे दर्द किसे हो रहा है, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता किसी डिबेट में नहीं आएगा। अखिलेश यादव से अगर आतंकवाद पे सवाल पूछेंगे तो दही जम जाएगी उनके मुंह में। शांत कराइए, गठबंधन के सहयोगी हैं, हमसे मुकाबला। जब आप व्यवस्था ठीक कर ले तब मैं बोलूंगा। नहीं कर सकते आप, नौजवानों को रोजगार देने के मुद्दे आप प्लीज इस वीडियो के लिए आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।